मुबारक पूरी रहमतुल्लाह अलैह ने जब सीरतुन नबी पर किताब लिखी तो अपनी किताब का नाम कुरान की इसी आयत से उन्होंने लिया, अर्रहीकुल मख्तूम, द सील्ड नेक्टर, ऐसी बेहतरीन शराब जिस पर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से सील लगाई जाए। और जब शराब का लफ्ज मैं इस्तेमाल कर रहा हूं तो आपके जहन में कहीं दुनिया की वो गंदी शराब ना आ जाए, इसको पीने के बाद माँ और बेटी और बहू और बहन में कोई फर्क नहीं बाकी रहता। जन्नत की शराब दुनिया की शराब की तरफ बहकाने वाली नहीं होगी, उसकी लज्जत के बारे में आप तसव्वुर नहीं कर सकते। अल्लाह ने फरमाया कि जन्नतियों को बेहतरीन शराब पिलाई जाएगी, खितामुहु मिस्कुन, और उसके ऊपर जो मुहर लगाई जाएगी, जो सील लगाई जाएगी, वो मुश्क की होगी। दुनिया की सबसे बेहतरीन खुशबू मानी जाती है मुश्क की खुशबू। और मुश्क के बारे में आप जाकर के गूगल पे सर्च कीजिएगा, ये हिरन के नाफ में से ये मुश्क बनाई जाती है, पैदा होती है। अल्लाह ताला कह रहा है कि जन्नतियों को जो शराब पिलाई जाएगी उसको सील किया जाएगा मुश्क से। ये एक मतलब इस आयत का ये भी बताया उलमा ने कि उसमें आखिरी जो टेस्ट मिलेगा, जो आखिरी घूंट इंसान पिएगा, उसमें मुश्क का फ्लेवर मिलेगा, मुश्क का फ्लेवर उस जन्नती शराब में होगा। और अगला लफ्ज अल्लाह ने इस्तेमाल किया, वफी ज़ालिका फलयतनाफसिल मुतनाफिसून, ऐ मेरे बंदो, तुम्हें अगर आपस में मुकाबला करना है, प्रतिस्पर्धा करना है, कंपटीशन करना है, एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करना है, तो इस जन्नत के लिए तुम कोशिश करो, इस जन्नत के लिए तुम मुकाबला करो, इस जन्नत को तुम हल्के में मत लो। ये आज मस्जिद की तामीर के लिए जलसा जो हो रहा है, ये आपको एक मौका दिया गया, एक चांस दिया गया कि आप अपनी हैसियत के मुताबिक, कोई 10,000 दे सकता है तो 10,000 दे, कोई 15,000 दे सकता है 15,000 दे, कोई 50,000 दे सकता है, कोई 50,000 दे, कोई 50 रुपया दे सकता है। जिसकी जैसी हैसियत है वो दे दे, अल्लाह नीयतों को जानता है। अगर आपकी नीयत अच्छी होगी, इंशाअल्लाह इस मस्जिद की तामीर में जो आपका योगदान है, जो आपका दान है, जो आपका चंदा है, उसके बदले में इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जन्नत में आपको एक बेहतरीन महल अता फरमाएगा। हम दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन से, जिन भाइयों ने आज इस मस्जिद की तामीर में हिस्सा लिया है, अल्लाह उनके चंदों को, उनके दान को अल्लाह कबूल फरमाए, और जिन लोगों ने अभी तक हिस्सा नहीं लिया है, अल्लाह ताला उन्हें भी आगे बढ़ करके इस कार्य खैर में, इस नेकी के काम में अल्लाह ताला उनको भी हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मेरे भाइयों, खुतबे मसनूना के बाद मैंने कुरान की 2 आयतें आपके सामने पढ़ी है। पहली आयत सूरह बकरा की है, कुरान के 3 पारे की आयत। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दिस इज द लास्ट वर्स रिवील्ड ऑन द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के रसूल के ऊपर उतरने वाली कुरान की आखिरी आयत, अंतिम आयत यही है सूरह बकरा की। इस आयत के उतरने के बाद अल्लाह के नबी 7 दिन या 8 दिन तक बाहयात थे, उसके बाद आपका इंतकाल हो गया। अब ये गौर करने वाली बात है कि अल्लाह के रसूल पर जो अंतिम आयत, आखिरी आयत जो उतरी है, उसमें हमें क्या संदेश दिया गया है, क्या पैगाम दिया गया है, ये गौर करने वाली बात है। वत्तक़ू यौमन तुरजऊन फीहि इलल्लाह, ऐ मेरे बंदो, डरो उस दिन से जिस दिन मरने के बाद तुम अपने रब के पास लौटाए जाओगे। वत्तक़ू यौमन तुरजऊन फीहि इलल्लाह, उस दिन से डरो जिस दिन तुम अल्लाह के पास लौटाए जाओगे। तुम ये ना समझना कि मरने के बाद तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा, तुम मिट्टी में दफन कर दिए जाओगे, कहानी खत्म हो जाएगी। नहीं नहीं, मरने के बाद एक कयामत का दिन आएगा, वही दिन आएगा जिस दिन को तुम 5 टाइम की नमाज में बार बार उसका नाम लेते हो, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन,
अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो सारी कायनात को पैदा करने वाला है, जो बड़ा मेहरबान है, बहुत रहम वाला है। मालिक यौमिद्दीन, और जो कयामत के दिन का मालिक है, जो बदले के दिन का मालिक है, जो हिसाब के दिन का मालिक है। मेरे बंदो, डरो उस दिन से। वत्तकू यौमन तुरजऊन फीही इलल्लाह, डरो उस दिन से जिस दिन तुम अल्लाह की तरफ लौटाए जाओगे। सुम्मा तुवफ्फा कुल्लु नफ्सिन मा कसबत, और उस दिन हर इंसान को उसके अमल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। तुमने दुनिया में जो भी काम किया है, अच्छा काम किया है या बुरा काम किया है, कयामत के दिन तुमको तुम्हारे अमल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। सुम्मा तुवफ्फा कुल्लु नफ्सिन मा कसबत व हुम ला युज़लमून, और किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा, किसी के साथ कोई जुल्म नहीं होगा। अल्लाह की अदालत में आपकी एक एक एक्टिविटी का आपको बदला दिया जाएगा। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, एक जर्रा बराबर भी तुमने कोई नेकी की होगी, अल्लाह के तराजू पर तुम देख लो। वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, एक जर्रा बराबर तुमने कोई गुनाह किया है, अल्लाह के यहां तुम उसको भी अपने सामने देख लोगे। तुम ये कभी ना समझना तुम्हें रात को लाइट बंद करके बंद कमरे में दुनिया से छुपा करके कोई पाप किया है तो अल्लाह से छुपा लोगे। यौमइज़िन तुरज़ून ला तख़फ़ा मिनकुम खाफ़िया, जब तुम अल्लाह के सामने पेश किए जाओगे तुम्हारा कोई सीक्रेट नहीं रहेगा, कोई रहस्य नहीं रहेगा, कोई राज नहीं रहेगा। अल्लाह तुम्हारी तमाम सीक्रेट चीजों को ओपन कर देगा। यौम तुबल सराइर फमा लहू मिन कुव्वतिन वला नासिर, कयामत के दिन सबके भेद खोल दिए जाएंगे, सबके रहस्य खोल दिए जाएंगे, सबके राज खोल दिए जाएंगे, और कयामत के दिन तुमको बचाने वाला कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होगा, कोई ताकतवर नहीं होगा, कोई मददगार नहीं होगा। उस दिन से डरो मेरे बंदो। सूरह बकरा की आयत में अल्लाह ताला ने हमें उस दिन से डरने का हुक्म दिया है। मेरे साथी, आज दुनिया के हालात हम देख रहे हैं, प्राकृतिक आपदाएं भी आती रहती हैं, कहीं पर जमीन फट जाती है। इसी देश के उत्तराखंड स्टेट में बादलों के फटने की घटनाएं भी हो जाती हैं, जमीन के फटने की घटनाएं भी होती हैं, हजारों लोगों के मरने के वाकयात भी हम देखते हैं, कहीं भूकंप की खबरें भी हम सुनते रहते हैं, कहीं सैलाब के जरिए लोग लुक़्मा अजल बन जाते हैं। हम कुदरत की इन तमाम आफतों को देखने के बावजूद मेरे प्यारे भाइयों, हम कुरान की आयत के ऊपर गौर नहीं करते। वत्तकू यौमन तुरजऊन फीही इलल्लाह, ऐ अपनी मस्ती में मस्त नौजवानों, ऐ शराब के नशे में धुत नौजवानों, ऐ ज़िनाकारी और बदकारी में मुलव्विस नौजवानों, ऐ नमाज छोड़ने वाले नौजवानों, ऐ अल्लाह से दूर भागने वाले नौजवानों, ऐ अल्लाह की नाफरमानी करने वाले मेरे बंदो, वत्तकू यौमन तुरजऊन फीही इलल्लाह, डरो उस दिन से जिस दिन तुम अल्लाह के पास जाओगे। तुम दुनिया में कहीं भी चले जाओ, अल्लाह से बच के नहीं भाग सकते, अल्लाह से भाग के नहीं जा सकते। तुम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, इन्न बत्श रब्बिका लशदीद, अल्लाह की पकड़ बहुत खतरनाक होगी। अल्लाह जब पकड़ेगा तुम्हें भागने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। कुरान की आयत अल्लाह के रसूल के ऊपर उतरने वाली कुरान की आखिरी आयत, और इस आयत के ऊपर गौर करने के बाद भी अगर हमारे अंदर कोई चेंजिंग नहीं आती है, कोई परिवर्तन नहीं आता है, कोई तब्दीली नहीं आती है, और हम बुराई पर बुराई करते चले जा रहे हैं, तो मेरे प्यारे साथियों ये बहुत डेंजरस चीज है, बहुत ही खतरनाक चीज है। दूसरी आयत जो मैंने खुतबे मसनूना के बाद पढ़ी वो सूरह निसा की आयत नंबर 36 पढ़ी थी मैंने, 36 नंबर की आयत। इस आयत को आयतुल हुकूक भी कहा जाता है। इस आयत में अल्लाह ताला ने 10 चीजों के हुकूक बयान किए, और 10 में से अल्लाह ताला ने एक हक अपना बयान किया है, और 9 हक अल्लाह ताला ने बंदों का बयान किया है। इस पर बहुत गौर से सुन लेना। दुनिया में हमारे ऊपर जो दायित्व होता है
जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो जिम्मेदारी होती है, वो दो प्रकार की होती है। एक का ताल्लुक अल्लाह ताला से होता है, जैसे नमाज हम पढ़ते हैं, इसका ताल्लुक हुकूकुल्लाह से। रोजा हम रखते हैं, इसका ताल्लुक हुकूकुल्लाह से। ज़कात अगरचे हम गरीबों को देते हैं, अल्लाह की राह में देते हैं, मगर ये भी हमारे माल में अल्लाह का हक है, ये भी हुकूकुल्लाह में से है। कई लाख रुपए खर्च करके इंसान हज करने जाता है, ये हज करने जो जाता है ये भी हुकूकुल्लाह में से। अल्लाह ताला ने सूरह निसा की इस आयत के अंदर अपना हक जब बयान किया तो सिर्फ एक हक बयान किया, लेकिन जब हुकूकुल इबाद का नंबर आया, जब बंदों के ताल्लुक से बातें आई, तो अल्लाह ताला ने 9 हुकूक बयान किए। पता ये चला कि इस्लाम में हुकूकुल्लाह के साथ साथ हुकूकुल इबाद की भी बहुत अहमियत है। आपके ऊपर जो बंदों का हक है, आप अगर औलाद हैं, आपके माँ बाप का जो हक आपके ऊपर है, आप भाई हैं, भाई का जो हक आपके ऊपर है, आप पड़ोसी हैं, पड़ोसी का जो हक आपके ऊपर है, आपके रिश्तेदारों का हक जो आपके ऊपर है, आपने किसी से लेन देन किया है और किसी का हक आपके जिम्मे वाजिब है, या आपने किसी को जबान से तकलीफ पहुंचा दी है, किसी को गाली दे दी है, किसी की गीबत कर दी है, किसी की चुगली कर दी है, किसी का माल आपने ले लिया है, ये तमाम चीजें हुकूकुल इबाद से ताल्लुक रखती हैं। और मेरे प्यारे भाइयों, हुकूकुल्लाह का मामला भी बहुत खतरनाक है, मगर हुकूकुल इबाद का मामला तो इतना खतरनाक है, हम लाख तौबा कर लें, हम लाख अल्लाह से माफी मांग लें, हुकूकुल इबाद तब तक माफ नहीं होगा जब तक हम बंदों का हक उनको अदा नहीं कर देंगे। अगर आपके ऊपर किसी का हक है, आप जब तक वो हक अदा नहीं कर देंगे, अल्लाह ताला के माफी मिलने वाली नहीं। सवाल ये पैदा होता है, हमने किसी को बुरा भला कह दिया, किसी को गाली दे दी, किसी की इज्जत पर हमला कर दिया, अब ये तो वापस लेने वाली चीज नहीं, अब क्या करेंगे हम? अब हम तौबा करना चाहते हैं। उसका तरीका यह कि आपको सामने वाले से जाकर के माफी मांगनी पड़ेगी। आज तो हम गलती करने के बाद भी माफी मांगने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी नाक है, और नाक बचाने के चक्कर में हम अपने ईमान को खतरे में डाल देते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, अगर अपनी नाक कटवाने के बाद अगर आपको जन्नत मिल जाए तो ऐसी नाक कोई बहुत फायदे की नाक नहीं है। ओ लोगों, नाक के चक्कर में ना पड़ो, ईगो के चक्कर में ना पड़ो, अपने आप को बड़ा बनने के चक्कर में ना पड़ो। इस दुनिया में सबसे पहले अगर किसी ने ईगो से काम लिया था, किसी ने अपने आप को दूसरों से बेहतर करार दिया था, सबसे पहले तो वो इब्लीस था। सबसे पहले इब्लीस ने ईगो से काम लिया। जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, और इब्लीस भी फरिश्तों के साथ रहता था और इस हुक्म में वो भी शामिल था, इब्लीस ने आदम को सजदा नहीं किया। अल्लाह ने पूछा कि तूने सजदा क्यों नहीं किया? क़ाला अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन। ऐ अल्लाह, आई एम बेटर देन हिम, मैं आदम से बेहतर हूं, मैं आदम से उत्तम हूं, मैं आदम से अच्छा हूं। तूने मुझको आग से पैदा किया और आदम को मिट्टी से पैदा किया। दुनिया में सबसे पहले अल्लाह ताला का हुक्म आने के बाद लॉजिक लगाना, अल्लाह के हुक्म के मुकाबले में लॉजिक लगाना, यह काम अगर किसी ने किया है तो इब्लीस ने किया है। मेरा जुमला नोट कर लो जमालपुर वालों, इस्लाम लॉजिक से मना नहीं करता है, इस्लाम दिमाग को यूज करने से मना नहीं करता है, लेकिन हां, आपको शरीयत के खिलाफ लॉजिक नहीं लगाना है, शरीयत पर अमल करके लॉजिक लगाना है। आप नमाज पढ़ते हैं, आप नमाज पढ़िए और दिमाग लगाइए कि नमाज से क्या बेनिफिट है। आप नमाज ना पढ़ के ये कहेंगे साहब नमाज से हमें क्या फायदा है, ऐसी लॉजिक इब्लीस वाली लॉजिक। ये आजकल जो जावेद अख्तर से डिबेट हुई थी मुफ्ती शमाइल साहब की, उसमें एक बात ये आई कि साहब लॉजिक से, ठीक है वो एक अलग प्लेटफॉर्म था, मुफ्ती साहब ने अच्छा जवाब दिया डिबेट में, जाहिर है कि वहां कुरान और हदीस से बात नहीं करना, तो उन्होंने लॉजिक से बात की। लेकिन मुसलमान होने की हैसियत से अगर हम और आप आपस में अगर बात करेंगे तो ये बात याद रखिए
कि एक मुसलमान को लॉजिक की बेस पर इस्लाम के किसी हुक्म को नजरअंदाज करने की इजाजत नहीं।